नागेश्वरी भाग 2। नागेश्वरी अब सर्पवन जाने का निश्चय करती है। वहां पहुंचकर उसे धीरे धीरे सर्पवन के रहस्य पता चलते हैं। वह जानती है कि इस वन में नाग रहते हैं। दिन में वे मनुष्य रूप में और शाम 5 बजे के बाद नाग रूप में रहते हैं। लेकिन कुछ नागों के पास ऐसी शक्ति होती है कि वे जब चाहे मानव और नाग रूप में बदल सकते हैं। यह शक्ति उन्हें साधारण रूप से नहीं मिली। बहुत प्राचीन समय से सर्पवन के नागों का आराध्य देव भगवान शिव रहे हैं। हर वर्ष नाग चतुर्थी के दिन एक विशाल कुंड से एक पवित्र ताबीज ताली बाहर निकलता है। सबसे पहले नाग उस ताबीज को धारण करते हैं। लेकिन जब वही ताबीज निकालकर नागेश्वरी देवी के हाथ में बांधा जाता है, तभी नागों को इच्छा शक्ति मिलती है, यानी जब चाहे मनुष्य रूप में रहना और जब चाहे नाग रूप में। उस ताबीज की रक्षा भयानक विषधर नाग करते हैं, जिन्हें हर कोई पार नहीं कर सकता। इसीलिए नागों की सहायता कर उस ताबीज को देवी तक पहुंचाने का सामर्थ्य केवल नागेश्वरी के पास है। इसी बीच सर्पवन की गुफाओं में भैरव नाम का एक तांत्रिक तपस्या करता है। उसे नागेश्वरी देवी की मूर्ति से भय है, क्योंकि वह अत्यंत शक्तिशाली है। वह सोचता है कि जब तक यह मूर्ति रहेगी, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए वह देवी की मूर्ति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचता है। भैरव सर्पवन में प्रवेश कर मूर्ति तोड़ने की कोशिश करता है। तभी नागेश्वरी वहां प्रकट होकर उसे रोकती है। भैरव और नागेश्वरी के बीच भीषण संघर्ष होता है। क्रोधित होकर नागेश्वरी अपनी नागशक्ति का आह्वान करती है और भैरव का अंत कर देती है। उस समय देवी की मूर्ति नदी में गिर जाती है। नाग तुरंत मूर्ति को बाहर निकालकर पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास। तभी वहां एक सन्यासी प्रकट होता है और कहता है, यह देवी अत्यंत क्रोधित है। इसे शांत करके पुनः प्रतिष्ठित कर सकती है केवल नागेश्वरी। यह तुम्हारा पुनर्जन्म का धर्म है। तुम्हें यह दैविक कार्य पूरा करना ही होगा। उस दिन से सर्पवन के नाग अपनी रक्षक नागेश्वरी की प्रतीक्षा करने लगे। और उसी क्षण नागेश्वरी को भी एहसास होता है कि उसका यहाँ आना कोई संयोग नहीं, बल्कि उसके पिछले जन्म का अधूरा कार्य। दोस्तों, इस कहानी बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और डार्क टाइल्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।